बर्मिंघम की परिबार कॉन्स्टिट्यूंसी से खालिद महमूद पिछले तकरीबन 23 साल से मुसलसल यहाँ से जीत रहे हैं लेबर पार्टी के टिकट पर। और अब की बार खालिद महमूद के मुकाबले में जो मेन यहाँ पे जो कंसिडर ये किया जाता है, ख्याल ये किया जाता है कि जो मेन उनको जो अपोजिशन है वो एक पाकिस्तानी ओरिजिन कैंडिडेट है बैरिस्टर अयूब खान, जो इससे पहले लिबरल डेमोक्रेट्स की तरफ से मुख्तलिफ इलेक्शंस में हिस्सा ले चुके हैं और वो अब की बार वो इंडिपेंडेंट के तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने आज से चंद महीने कबल जो लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी है उस लिबरल डेमोक्रेट से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और इस तरह वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर वो खड़े हैं और वो इस इलेक्शन में पूरी अपनी जो वो एनर्जी है वो उसको यूटिलाइज़ करें। अयूब साहब, आपने लिबरल डेमोक्रेट्स में थे, सबसे पहले आपने बताएं कि लिबरल डेमोक्रेट्स क्यों छोड़ी? आप इतना अरसा आपकी उस पार्टी के लिए खिदमत थी, वजह क्या बनी? एक वजह तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि ये हमारा इज़राइल जो जुल्म कर रहा है गाज़ा में, इसके बारे में मैंने काफ़ी टिकटॉक वीडियो बनाए थे जो इज़राइली फ़ौज के झूठ जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। और इसकी इफ़ेक्ट ये था, या जूश न्यूज़ एक बहुत बड़ी अखबार इधर यूके में है, लंदन में, उन लोगों ने कुछ आर्टिकल लिखे या ये लिब डेम काउंसिल क्यों ऐसा कर रहा है। फिर ऐसा उन लोगों ने हेड क्वार्टर में कंप्लेन किया और हेड क्वार्टर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इसके बाद उन लोगों ने फिर फैसला ये किया या अयूब कोई गलती नहीं की, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए अगर हम टिकट देंगे तो अयूब को गाज़ा के मतलब बात नहीं कर सकता है। और ये फ़ैसला जो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने रेजिग्नेशन दे दिया, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट हूँ अभी। ओबियसली एक इंडिपेंडेंट के लिए बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, लिबरल डेमोक्रेट्स का या टोरी का, रिफॉर्म का या किसी भी पार्टी का टिकट होना एक बड़ा एडवांटेज होता है। तो आप कहाँ पे अपने आप को प्लेस करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट? अच्छा, सबसे पहली ये बात है, ये इलेक्शन है ना, ये सियासी हक और सच्चाई का इलेक्शन है। अगर हम इंडिपेंडेंट जो हम जंग लड़ रहे हैं सियासी, इसमें अगर हमारे 40 या 50 MP बन जाएं अप एंड डाउन द कंट्री, फिर ये एक कोलिशन अलायंस बनेगी मेरे अंदाजे में, और इसमें काफ़ी प्रेशर होगा। क्योंकि अगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट लेबर पार्टी ने अगर जैसे वो कह रहे हैं पोल्स में, अगर वो पोल्स क्लोज हो जाएं, जब इलेक्शन नज़दीक आएगा तो यकीनन कंजर्वेटिव और लेबर का पोल क्लोज हो जाएगा। अगर लेबर पार्टी मेजॉरिटी अक्सरियत से इलेक्शन कामयाबी ना हो तो फिर कोलिशन के साथ उनको चलना पड़ेगा। इसमें हमारा पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी और इसमें हम प्रेशर भी डाल सकते हैं क्या क्या हमारी पॉलिसी होगी, क्योंकि ये पहली बार कंस्टिट्यूंसी है जिसमें सबसे हाईएस्ट डिप्रिवेशन है, जैसे लेडीवुड कंस्टिट्यूंसी। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल बेनिफिट हम कम्युनिटी को दिलाने चाहते हैं, ये हमारा एक पॉइंट होगा नेशनल लेवल पर। लेकिन फॉरेन पॉलिसी पे हमारे जो कंडीशन होंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, पैलेस्टीनियन को रिकग्नाइज होना चाहिए यूनिलैटरली। अभी वो लेबर पार्टी ऐसा नहीं बोल रही है, वो बोल रही है नहीं हम करेंगे लेकिन ये पार्ट ऑफ द सोल्यूशन होगा, 2 स्टेट सोल्यूशन। ऐसा देखो, अब बाकी यूरोपियन मुल्कों ने फैसला कर दिया या हमने रिकग्नाइज कर दिया। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इलेक्शन है जिसमें हमको पूरा यकीन है हमारी कम्युनिटी सिर्फ मुसलमान नहीं लेकिन बाकी भी जो इधर में नॉन मुस्लिम हैं वो भी फेडअप हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये पॉलिटिशियन है, सोशल मीडिया में वो सच्चाई उनको नज़र आती है और ये अभी वो मेन स्ट्रीम पार्टी से हट रहे हैं। अच्छा, ये बताएं अयूब साहब कि यहाँ पे फ़लस्तीन के इशू पे तो आपको जो मसाइल हुए वो हमने देखे थे, लेकिन क्या यहाँ पे जो लोकल एक्चुअल जो बहुत सारे मसाइल हैं NHS के, रोड्स के, जो गंदगी के, उस हवाले से आपका क्या एजेंडा है? वो अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं उसके हवाले से आप क्या करेंगे? ये देखो, हम एस्टन में वाहिद कैंडिडेट हैं जो एस्टन हल्के में रहते हैं। एज ए बैरिस्टर मैं एस्टन में ही मकामी रहता हूँ और इधर मैं पूरी ज़िंदगी गुजारी। लोकल स्कूल में मैं जाता हूँ और बच्चों को एडवाइस करता हूँ या तालीम हासिल करें, आप अच्छे रास्ते पर टुरें। ये एक हमारा फ़र्ज़ है एज ए कम्युनिटी। जिस कम्युनिटी में मैं गुजरा हूँ, जिस कम्युनिटी में मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, मैं कुछ वापस देना चाहता हूँ। बाकी वो बाहर चले जाते हैं। और ये जो मामले आप जो कह रहे हैं ना, जब मैं अपनी डोर ओपन करता हूँ मुझे सब नज़र आता है। जो हाई क्राइम है, डिप्रिवेशन है, होमलेसनेस है, हॉस्पिटल का जो अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम कम है, जितने भी मामला आते हैं ये हम एज एन MP हम बिल्कुल इसकी बात तवज्जो करेंगे। अगर हमारे पास 7 बिलियन पाउंड प्लेज कर सकते हैं इंटरनेशनल फॉरेन वॉर्स के लिए, तो फिर वो पैसा इधर इस्तेमाल होना चाहिए। ये हमारा प्राइम बेस होगा, या इस पे चैलेंज करके, या जो इंटरनेशनल वॉर पे हम पैसे दे सकते हैं इधर लोकली हम कुछ